नमस्कार, मैं हूं सुनीता। आप सबका स्वागत करती हूं आपके और अपने चैनल पर दिशु की दुनिया पर। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं कि अर्ली प्रेगनेंसी में कब, कहां और कैसे दर्द होता है, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपने कंसीव कर लिया है विदाउट यूरिन टेस्ट। तो यूरिन टेस्ट से पहले जो आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, आज मैं उनके बारे में बात करूंगी। एक और चीज़, लक्षण के बारे में आज मैं कोई भी बातचीत नहीं करने वाली हूँ आप लोगों से, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आज मैं बात करूंगी कि आपको बॉडी में कहाँ कहाँ पर पेन होता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपने कंसीव कर लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें किस तरीके का पेन होता है जब हम कंसीव कर लेते हैं। तो हम कंसीव करते हैं वो मेनली होता है कि आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है। इम्प्लांटेशन के टाइम पे आपको किस तरीके का पेन फील होता है। आपको इम्प्लांटेशन से पहले अपने ओवुलेशन डेज को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब आपके ओवुलेशन डेज होते हैं उसके 1 हफ्ते 10 दिन बाद आपको इम्प्लांटेशन का पेन फील होता है। तो अब सबसे पहले आपको ओवुलेशन डेज को ध्यान में रखना है। अगर आपकी 28th डे की साइकिल है, 28 दिन की रेगुलर साइकिल है आपकी, तो आपका जो ओवुलेशन डे है वो होंगे 12th डे से लेकर 16th डे तक। और अगर आपकी 30th डे की साइकिल है, 30 दिन की साइकिल है आपकी, रेगुलर आपके पीरियड्स आ रहे हैं, अगर 30 दिन की साइकिल है तो आपके होंगे 14वें दिन से लेकर 18वें दिन तक। और अगर आपकी 32 से 35 दिन की साइकिल है तो मोस्टली केसेस में 60th डे से आपके जो ओवुलेशन डेज होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं 20वें दिन तक। तो इस तरीके के आपके ओवुलेशन डेज चलते हैं। अब बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन का पेन कब होता है। इम्प्लांटेशन का जो पेन होता है वो मोस्टली आपके ओवुलेशन डेज के हफ्ते से 10 दिन बाद में होता है। हफ्ते से 10 दिन इसीलिए लग जाते हैं क्योंकि जो आपका एग रिलीज होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल फैलोपियन ट्यूब द्वारा आपके यूट्रस में जाता है। तो अब हम बात करते हैं जिस टाइम पर आप कंसीव करते हो, जिस टाइम पर आप प्रेग्नेंट होते हो, उस टाइम पर आपको किस तरीके का पेन फील होता है और कब फील होता है। मेनली आपका टाइम मैटर करता है कि आपको कब फील हो रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। क्योंकि ओवुलेशन डेज में कई लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, कन्फ्यूज़न रहती है कि ओवुलेशन डेज में हम कंसीव करते हैं, आप कंसीव करते हो, बस उस टाइम पे आपको कोई भी पेन फील नहीं होता है, बिकॉज वो आपके ओवुलेशन पीरियड होता है। जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उस टाइम पर आपको थोड़ा सा पेन फील होता है, पेनफुल होता है। इम्प्लांटेशन का प्रोसीजर जो भी होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है, हल्का फुल्का दर्द होता है, बट ओवुलेशन के टाइम पर आपको कोई भी पेन फील नहीं होता है, इम्प्लांटेशन के टाइम पर होता है। तो ये प्रोसीजर है आपका, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दूंगी जिससे आपको क्लियरली मेंशन हो जाए। तो जब आपका ओवुलेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है, इस प्रोसीजर को थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं कुछ इस तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूँगी। जो एग होता है वो आपके ओवरी से रिलीज होते हुए फैलोपियन ट्यूब द्वारा यूट्रस तक पहुँचता है। तो जब आपका एग रिलीज होता है उस टाइम पे आपका ओवुलेशन पीरियड होता है। एग रिलीज होने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब द्वारा निकल कर जाता है। फैलोपियन ट्यूब में वो जाइगोट बनता है, जहाँ पर उस एग का स्पर्म के साथ कनेक्शन रिलेट होता है और उस फैलोपियन ट्यूब द्वारा वो यूट्रस में जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब से जब वो जाता है तो उसको लगभग 6 दिन से लेकर 12 दिन तक का टाइम लगता है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अब मैं आपसे बात करती हूँ कि इम्प्लांटेशन का जो पीरियड होता है वो आपके पीरियड से किस तरीके से रिलेट करता है। तो अगर आपकी साइकिल 20th डे की 28 दिन की साइकिल है, तो जो आपका इम्प्लांटेशन का पीरियड है वो होगा आपका 20वें दिन से लेकर 26वें दिन तक। अगर आपकी साइकिल 30 दिन की है, रेगुलरली आपकी साइकिल चल रही है, तो आपका जो इम्प्लांटेशन का पीरियड है वो होगा 22वें दिन से लेकर 28वें दिन तक। अगर आपकी साइकिल 32 दिन से लेकर 35 दिन तक की है और रेगुलर आपके पीरियड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपकी इम्प्लांटेशन है वो हुई है 24 दिन से लेकर 30 दिन तक। ये आपके जो डेज मैंने आप लोगों को बताए हैं वो पीरियड से 24 दिन से 30 दिन के जो बीच में इम्प्लांटेशन हुआ है उस टाइम पर अगर आपको पेन फील हो रहा है, अगर टमी में हल्की फुल्की ब्लॉटिंग फील हो रही है, हैवीनेस फील हो रही है, तो ये इम्प्लांटेशन के लक्षण होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपने कब कंसीव किया है। तो इन दिनों को आप बहुत ही गौर से निकालिएगा, बिकॉज अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी नोटिसेबल होना पड़ेगा और आपको अपने बॉडी चेंजेस को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको और कौन से बॉडी एक हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक हो सकता है। आपको हेडेक भी आपके एक बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए की वजह से हो सकता है, तो आपको हल्का सा फीवर भी फील हो सकता है। तो ये जो प्रोसीजर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है इम्प्लांटेशन का, तो इसको आप ध्यान में रखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरीके की यूज़फुल सी वीडियो के साथ में। अगर कोई कमेंट सेक्शन
में कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।